क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो भाई साहब बांग्लादेश को जो चावल एक्सपोर्ट करने थे वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए। देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। भारत ने अपने देश में चावल और गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस प्रतिबंध से हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के हालात बहुत खराब हो गई हैं। ताजा मामला निकल गया है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चीनी को लेकर दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए दामों से परेशान बांग्लादेश के अंदर से जो तस्करी का काम है वो भी शुरू हो गया है। दरअसल तस्कर हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के तस्कर अब टनों के टन के हिसाब से, और 1-2 टन नहीं लाखों टन के हिसाब से बॉर्डर पर तस्करी का धंधा कर रहे हैं। और इस तस्करी को देखकर मोदी सरकार की भी नींद उड़ गई है। दोस्तों, ये तस्करी कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? क्योंकि भारत की सरकार ने बांग्लादेश के 10 लाख टन की शुगर के एक एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, उसको रोक दिया, और उसके बाद ये सिचुएशन देखने को मिली। सारा मामला आज आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और साथ में ही एक बहुत से चैलेंजेस ये देखने को मिल रहे हैं। सारी रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, क्या है भारत के अंदर, आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण स्थितियां काफी खराब चल रही हैं। भारत की आबादी कोई छोटी मोटी तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों का हमने पेट भरना है, और इस सिचुएशन जब चीजें अपने घर के अंदर बनती हैं और अगर हम दुनिया को बांटते रहें और घर के अंदर कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार उसको लेकर कदम उठा रही थी और उसको लेकर उसने प्रतिबंध लगा दिए, एक्शन लेना शुरू कर दिए। लेकिन इस एक्शन से भारत के व्यापारी तो परेशान है ही, क्योंकि वो मोटा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन वो मुनाफा उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब इस सिचुएशन से हमारे पड़ोसी परेशान हो गए हैं और अपने देश के अंदर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो तस्करी का सहारा ले रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की सरकार आई थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए चीनी की। दरअसल बीते दिनों खबरें निकली थी मीडिया के अंदर कि भारत की सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि शिपमेंट का कोटा है वो खत्म होता जा रहा है। अब इस मामले को देखकर बांग्लादेश की सरकार आई कि यार ये तो कभी भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो क्यों ना यार एक भारत से चीनी के साथ डील कर ली जाए, जैसे हमने गेहूं के लेकर की थी। तो इन्होंने एक डील करनी चाहिए 1 मिलियन टन की, करीब 10 लाख टन की, लेकिन भारत की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो ये एक रिजेक्शन हुआ। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जो प्राइस है 20 से 25% प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गए, और बांग्लादेश के अंदर चीनी की कीमतें 120 से 140 रुपए टका के हिसाब से चल रही हैं। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बढ़ गई हो। लेकिन इस बढ़ी हुई कीमतों के बाद तस्करों का जो एक बिजनेस है वो चल पड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर चीनी सस्ती है और बांग्लादेश के अंदर महंगी है। अगर भारत के बॉर्डर से क्रॉस करवाकर ये चीनी बांग्लादेश पहुंचा दी जाए, तस्करों की यहाँ पर एक बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यही कारण है कि भारत की तरफ से भी और बांग्लादेश के तस्करों की तरफ से भी, दोनों तरफ से मदद ली गई, और 4096 किलोमीटर के इस बॉर्डर से एक तस्करी का काम शुरू कर दिया गया। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आपके सामने हम आर्टिकल के थ्रू बता रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तस्करी इतने बड़े लेवल पर हो रही है कि 3 से 4 लाख टन के हिसाब से जो एक तस्करी है शुगर की देखी जा रही है। अब दोस्तों, ये शुगर की तस्करी तो हो रही थी, हफ्ता पहले हमने एक चावल के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगाया है, और उसको लेकर भी तस्कर अब चीनी और चावल का तस्करी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटे डॉलर बनाने के लिए बांग्लादेश की मार्केट के अंदर ये जमा कर रहे हैं। अब इन मामलों से भारत की सरकार परेशान हो गई है, क्योंकि ये तस्करी के काम से जो एक टैक्स लगता था वो टैक्स से भी ये बच जाते हैं, और साथ में ही भारत की सरकार की कमाई भी गिरती है। और ऐसे तस्करी का अगर धंधा चलता रहे तो भाई साहब ये तो तस्करी कर करके ना जाने क्या क्या चीज़ें भारत के अंदर भेज देंगे। तो इस सिचुएशन में भारत के अंदर कुछ एंटी इंडिया गतिविधि भी हो सकती है। तो इसीलिए मोदी सरकार यहाँ पर जागी है और 4096 किलोमीटर के बॉर्डर के अंदर ये तस्करी का काम बंद हो, इसको लेकर बीएसएफ को ऑर्डर दे दिए गए हैं, और बीएसएफ भी अब बॉर्डर पर चौकन्नी होकर कार्रवाई करेगी। तो जाहिर सी बात है कि तस्करों को तैयार रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस तरह की गतिविधि होगी तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। खैर, ये मामला निकला है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बांग्लादेश के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं, भारत को अपना पहले घर देखना पड़ता है, फिर ही बांग्लादेश को हम मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, एक तो बाढ़ की वजह से खराबी हो गई है कि इस दफ़ा जो है इंडिया में और पाकिस्तान में चावल की जो है वो पैदावार कम रहेगी। चावल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ, इंडिया में मैं कहता हूँ इस दफ़ा ज़्यादा ही नुकसान हो गया। उधर तो भाई, तो जहाँ पर चावल की फसल तबाह हुई है, गन्ना भी साफ ज़ाहिर तबाह होगा, और उसमें अब जो है आने वाले वक्त में
चीनी दोनों चीजें का महंगी। बढ़ान देखने को मिलेगा। इंडिया में तो खैर इतनी महंगा काम नहीं होगा, हमारे यहाँ तो हो चुका है। अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो फिर बच जाएंगे, अगर ना किया तो भाई तो साहब वही तो कार्य कंट्रोल में चावल भी तो स्मगलिंग भाई साहब जो बॉर्डर क्रॉस स्मगलिंग होती है उसमें भाई साहब सीधी बात है आर्मी के जो जवान होते हैं वो शामिल होते हैं, दोनों तरफ से ये हिस्सा लेते हैं भाई साहब। तो वो पकड़े नहीं खड़े ये क्योंकि बॉर्डर क्रॉस है भाई, देखें नशा किधर से आ जाता है, इंडिया में कौन नशा बनाता है, बैरसी को ले जाता बैटरी को है। आता है, चाहे वो पोर्ट के जरिए आए चाहे वो बॉर्डर के जरिए आए। किसी काम मतलब कोई नाम किसी और चीज का होता है, बीच में वे भी हो जाता भाई है। साहब सारे इन्वॉल्व होते हैं, ये सरकार ऐसे। के जो मुलाजम होते हैं ना ये माफी नहीं देते, जहाँ पर किसी का हाथ पड़ता है दाल एक दाल। आधा बंदा इसमें इस तरह का और होता ये ही है। 3 लाख टन गंदे हाँ, चीनी चलेगी, 3 लाख टन भाई साहब थोड़ी मकदार नहीं, बहुत ज्यादा। ट्रकों के ट्रक गए हैं। ऐसी बात तो ये वो किसी कैसे चले गए? बॉर्डर से गुजरी है तो किसी आर्मी वाले के हाथ होगा ना उसमें तो तभी गुजरी है। साफ जाने किसी ने चेक तो किया ही होगा ना, उनको ऐसे तो नहीं चले गए। तो अच्छा किया मोदी साहब ने। बांग्लादेश के अंदर भाव बढ़ रहा है तो इधर के जो व्यापारी हैं, उन्होंने दो नंबरी तरीके से इधर उधर में ज्यादा मुनाफा हाँ। कमाने के इधर लिए लेके लेकिन वो इंडियन हुकूमत को इंडियन पब्लिक को नुकसान है। इंडियन हुकूमत को नुकसान है। स्मगलरों को तो भाई साहब फायदा ही फायदा उनको तो मुनाफा मिल गया है। उनको तो जो फायदा आने है। वाले वक्त में मोदी सर या मोदी गवर्नमेंट जो देख रही है नुकसान, वो तो वो स्मगलर तो नहीं ना देख रहे, उन्होंने तो सिर्फ वक्ती तौर पर जो मुनाफा वही दिखाई दे रहा है। तो अब जब वो पकड़े जाएंगे मौसम भाई ये तो पाकिस्तान वाले बॉर्डर से कश्मीर वाले बॉर्डर से कितनी दफा देखे ड्रोन के साथ वो ड्रग्स भी जाता है और भी बहुत सारे हथियार भी जाते हैं, कई चीजें जाती हैं। बिल्कुल हमारा डॉलर उधर चला जाता है अफगानिस्तान में वैसा। अफगानिस्तान में चला जाता है, इंडिया में भी चला जाता है। अफगानिस्तान से भर भर के ट्रक नशे के आते हैं पाकिस्तान में। ये कैसे आ सबको जाते हैं? पता होता है यार, ये आंखें बंद करना सबको भाई जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर रहे हैं, बॉर्डर छोड़ पर नहीं जो देखते। खड़े वही करवाते जो हैं। ट्रक इसमें कोई दो नहीं एक है। ट्रक का ट्रक गुजरे तो उनमें करोड़ों हिस्सा होता है भाई साहब जो गुजरने देते हैं वहां से। बिल्कुल। सही बात। अपना एक दो बंदे गवर्नमेंट ऑफिशियल के बगैर हो ही नहीं सकता भाई। होते ही है भाई। पाकिस्तान में अगर कोई आता जाता तो उनको पता ही होता है, जिस तरह इंडिया बांग्लादेश है। ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ऐसे ही नहीं बन जाती, बिल्कुल वो ट्रक गुजरने से ही बाहर की बनती हैं। कंट्रियों में इनको देख लो, हालात कारोबार बिजनेस ऐसे ना बन जाते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए। कुछ भाई बोलेंगे कि इंडियन आर्मी ऐसा नहीं लेकिन करती। इससे बेहतर तो ये था कि गवर्नमेंट भाई के ये गवर्नमेंट 3 लाख टन ऐसे नहीं गुजरे बॉर्डर से, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ लाजमी तो ये होगा। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट बाकी इंडिया और बांग्लादेश की नहीं कर सकती, उसके अलावा बीच में कोई करेगा वो गवर्नमेंट आए थे, उन्होंने मुआहदा करने आए थे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, कहा कि भाई हमारे पास नहीं है। अगर इससे स्मगलिंग से तो बहुत ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उससे कमाई फिर गवर्नमेंट को। और एक तरीका भी ठीक था। तो यार स्मगलर तो देख सोच पे कर करते मौके हैं की ना। मुनासबत में भाई वो क्या साहब करते हैं? गन्ने की जो है ना फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। गन्ना हाँ, तैयार था, फ्यूचर में फिर ये तकरीबन तैयार कि था। तंगी बननी थी। जो उन्होंने बांग्लादेश स्टॉक करके में रखा था वो इतनी अपनी बारिश आवाम नहीं की है। उसको इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश लेकिन में यहाँ बारिश गन्ना तो तो आएगा है नहीं, भाई, मिले फैक्ट्री तो बंद इंडिया है। पाकिस्तान में हो गए। तो भाई स्मगलर ही माल छाप रहे हैं और वो जो टेबल के नीचे से माल छापते हैं वो छाप रहे हैं। उनको बाकी पकड़ेंगे जो- तो तब जाकर जो काम गवर्नमेंट होगा। के खजाने में पैसा आता है ना, जो गरीब आवाम पे लगता है या पूरे कंट्री पे लगता है, वो तो कहीं वो नहीं नहीं लगेगा। वो उनको ही लगेगा जो चंद हाथ में टेबल के नीचे से माल लेते हैं और वो अपनी फैमिलियों को बदल अच्छा, गवर्नमेंट के बैन लगाने से फिर इतना खास फर्क जब ये चीनी स्मगल हो जाएगी तो ये उधर- बॉर्डर वो बोलते हैं 4000 से ऊपर जो तो- बॉर्डर का एरिया, हम्म। 4000 किलोमीटर जो है बॉर्डर, उसको भाई साहब सेव कर रहे हैं। कर लें जो और मर्जी- अपने- स्मगलरों को रोकना है भाई जो मर्जी कर लें फिर गुजर जाएगी। चलो कुछ हद तक सख्ती लेकिन तो ये है। कि फिर इससे डर तो अपने पैदा लोगों होगा का ना। नुकसान होगा अगर कल को किल्लत पड़ती है तो। कोई नहीं करते भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये बॉर्डर क्रॉस कैसे इतनी ड्रग्स आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो या ये चीनी किस तरह हो रही है? चीनी तो ट्रकों के ट्रक है भाई साहब। वो इजाजत के बगैर किस तरह एक होगा? आधा किलो तो नहीं, या इतनी सी अभी बॉर्डर के पार ऐसे फेंक देनी है। बिल्कुल। ट्रक जाते हैं बड़े वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे चले जाते हैं, कैसे हो कंटेनर जाते हैं? कंटेनर। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।